हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी रॉक। कल मैंने आपके लिए क्यूब का ट्रिक लेकर आई थी और एक आसान तरीके से आपको क्यूब सॉल्व करने का ट्रिक बताई थी। आज फिर मैं आपके लिए एक आसान ट्रिक लेकर आई हूँ जो स्क्वायर क्यूब और कितने भी 4 टाइम 5 टाइम कितने भी टाइम आप को अगर सॉल्व करने हैं और लास्ट में अगर ज़ीरो है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे आसानी के साथ, वो मैं आपको बताऊंगी और साथ ही साथ आपको शेयर करूंगी। 1 to 10 स्क्वायर और 1 to 10 क्यूब का जो है एक टेबल की तरह जो है होता है वो आप उसको याद करके रख सकते हैं। जैसे कोई किसी का टेबल आप याद करके रखते हैं वैसे ही, तो वैसे मैं आपको उसका भी शेयर करूँगी कि किसी भी एग्ज़ाम में आपको अगर वो याद रहता है तो आसानी होगी, और नहीं भी याद रहता है तो सिर्फ आपको कितनी भी बड़ी डिजिट का नंबर मिलता है क्यूब या स्क्वायर सॉल्व करने के लिए और लास्ट में ज़ीरो है तो आप उसको फटाक से कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आपके लिए। तो सबसे पहले मैं 2 डिजिट से स्टार्ट करती हूँ और यहाँ पे मैं 50 का स्क्वायर निकालती हूँ। ये मैं क्यूब 4 टाइम 3 टाइम क्यूब तो 4 टाइम 5 टाइम भी करके आपको बताऊँगी कि कैसे इसको कर सकता है ईज़िली। तो यहाँ 50 का हो गया। यहाँ देखिए 50 को 2 टाइम यहाँ पे लिख लीजिए एंड देन 1 0 एंड 1 0, ये दोनों ज़ीरो यहाँ पे रख दीजिए और 5 में 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 आएगा और इसका ये राइट आंसर हो गया स्क्वायर में। आप 50 का स्क्वायर जब भी निकालेंगे ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, मैं अब आपको 100 का क्यूब करके देती हूँ। मैं अलग अलग इसका कर रही हूँ, जैसे यहाँ पे 50 का की, यहाँ पे 100 का क्यूब कर रही हूँ क्योंकि आपको ये समझ में आए कि ये 1 to 10 डिजिट किसी भी नंबर पे आप जाएंगे तो सिर्फ ये लास्ट वाला नंबर आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 2 टाइम है तो 2 टाइम और 3 टाइम है तो 3 टाइम, 4 टाइम 5 टाइम, जितने भी टाइम है उतने टाइम आपको सिर्फ ये लास्ट का जो 1 2 3 4 5 करके 9 तक जो डिजिट दिया जाता है वो आपको बस उसको मल्टीप्लाई करना है आपस में एक दूसरे के साथ। बाकी सारे मतलब जो भी जैसे ज़ीरो रहेंगे वो वैसे के वैसे आप उसको लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे देखिए मैं 3 टाइम इसको लिखूँगी एंड 2 2 2 6 0, यहाँ पे 3 5 एंड 6 0 हो गया और 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 1 ही आएगा तो 1 इसका ये राइट आंसर होगा। आप चेक कर लीजिएगा एक बार 100 में 100 से, और फिर उसके बाद जितना भी आता है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करके आपको इतना ही आंसर आएगा। अभी मैं आपको ये 4 टाइम करके दिखाती हूँ और मैं आपको लूँगी आपका 4 लूँगी, ठीक है। 4 और 1000 में मैं कर रही हूँ कि आपको बड़े से बड़े डिजिट में भी करना हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसको मैं 4 टाइम ही करती हूँ, ठीक है। ये हो गया 1000 में एंड देन 4 4000 4 टाइम लिखूँगी और ये हो गया 1 2 3 4। यहाँ पे 12 ज़ीरो जो है वो लगेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 से 4 में मल्टीप्लाई 16 आएगा। 16 में 4 से करने पे 64 आएगा और 64 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे मैं 64 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी। 2 5 6 आएगा, 2 5 6, तो इतना इसका आंसर होगा। तो
ऐसे डिजिट में आप जब भी करेंगे, और मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि अगर यहाँ पे हाँ मतलब जैसे कि 15 है और इसका को स्क्वायर दे देता है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 150 एंड 150 लिखेंगे एंड देन 00 यहाँ पे लिख देंगे और 15 को 15 से मल्टीप्लाई, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आपके लिए मैं एक ट्रिक और यहाँ पे अब यहाँ पे मैं आपके सामने इसको 15 में 15 को मल्टीप्लाई करूँगी एक आसान तरीके के साथ, जिसमें कि आप इजी हो जाएगा करने के लिए। 15 को 5 बार इसको मैं मल्टीप्लाई कर, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ऐसे डायरेक्ट 15 को। ये आपका राइट आंसर निकाल के लेके आएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है आपको मल्टीप्लाई करने का। तो यहाँ पे होगा 75 का यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। 15 को 5 बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 होगा, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे और 7 कैरी के लिए रखेंगे। और 15 को वन टाइम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 15 नहीं आएगा, और 15 में 7 को ऐड कर देंगे, तो 5 and 7 225 आई थिंक, यस। तो इसका ये राइट आंसर होगा। तो ऐसे आसान तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी डिजिट से आप कर सकते हैं। और ख़ास करके ये तब इजी हो जाता है जब 20 तक जो आप जिसके टेबल को आप आसानी से पढ़ सकते हैं, तो वो बहुत इजी हो जाता है 1 to 20 तक आपको इससे मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड अभी मैं आपको 1 से लेके 10 और 1 से लेके 10 तक क्यूब और स्क्वायर का यहाँ पे लिख देती हूँ फटाफट, आप देख लीजिएगा उसके बारे में। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100। ये स्क्वायर हो गया। और आपका यहाँ पे क्यूब, 1 का 3 क्यूब 1 ही होगा, 2 का 3 क्यूब 8 होगा, 3 का 3 से क्यूब करेंगे तो 27 होगा, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 होगा, 6 का क्यूब 2 16 होगा, 7 का क्यूब 343 होगा, 343 होगा, 8 का क्यूब 512 होगा, 9 का क्यूब 729 होगा, एंड 10 का क्यूब 1000 होगा। आप इसको काउंट करके ऐड करके मल्टीप्लाई करके ऐसे देख भी सकते हैं, ये राइट है। और आपको इसको चाहे तो जैसे टेबल याद रखते हैं वैसे इसको याद भी रख सकते हैं, आपके लिए बहुत इजी होगा। एंड अभी मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, इतना आपके लिए बहुत है। फिर नेक्स्ट में आपके लिए बहुत सारा ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज के लिए आपके जो भी ज़रूरी होगा, इम्पोर्टेंट होगा, और आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए भी एग्ज़ाम जो इम्पोर्टेंट होगा वो वीडियोस लेके आऊँगी, और आप उसको देखना। अभी के लिए बाय, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई पे फोकस करें और एग्ज़ाम का अच्छे से प्रिपरेशन करें।